नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम आपको 18 राजेंद्र प्रसाद रोड पे आपको लेकर आए हैं और हमारे साथ में अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित करने वाले हमारे साथ जियालाल जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दलित सेना के जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। आज के जो यहाँ पर कार्यक्रम जो आयोजन हुआ है 21वां 2 दशक से ज़्यादा का कार्यकाल जो है लोक जनशक्ति पार्टी ने कंप्लीट कर चुके हैं सफलतापूर्वक, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो भी कार्यक्रम हुआ है आपके सामने है, सफलता आपके सामने है। सफलता में कोई कमी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रात दिन इसी काम के लिए लगे हुए कि हमारे को सफलता कैसे मिले और कैसे हम आगे पार्टी को बढ़ाएं, यही हमारा अध्यक्ष जी का सोचना है। जियालाल सर, मेरा प्रश्न है आपसे कि माननीय मंत्री महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस जी के विषय में उनके कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम उनके कार्य से बहुत संतुष्ट हैं और उनका कार्य करने का जो वो है छवि है वो लोगों के अंदर बहुत अच्छी है और छवि के हिसाब से कार्यकर्ता काम करता है और खुश रहता है। 21वीं सदी के डॉक्टर अंबेडकर जी की तुलना करते हैं रामविलास पासवान जी के। उन्होंने जो एक स्वप्न देखा, एक नींव जो खोड़ी, वो आज जो है वर्तमान में एक मजबूत वृक्ष का जो है आकार ले चुका है। ये समय कैसा बीता? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद रामविलास पासवान को लोग मानते थे और उन्होंने बहुत सारे काम किए। ऐसा तो नहीं है कि कोई काम छोड़ा है। दलित समाज के लिए तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा दलित, पिछड़े और अकलियत के लिए बहुत काम किया है और काम करते करते उनकी ज़िंदगी बीती है। कई बार कहने को बहुत कुछ होता है लेकिन शब्द का अभाव हो जाता है। अपने नम आंखों से किस प्रकार से अश्रुधाराएं इनकी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग जो है एकदम भावुक हो जाते हैं उनके विषय में कहने के लिए। ये वो क्षण होता है जब व्यक्ति अपने इमोशंस को कहना तो बहुत कुछ चाहता है पर कह नहीं पाता। 21 वर्ष जो है लोक जनशक्ति पार्टी के यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। जियालाल जी के सानिध्य में भी यहाँ पर कार्यक्रम का जो है सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। सुभाष बिहारी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं दलित सेना के दिल्ली प्रदेश के। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत और आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोता और देशवासियों को, खास करके दिल्ली वासियों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और दिल्ली में ही जो है भारत की राजधानी केंद्र की मानी जाती है दिल्ली। आप वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? लोग, जनता, देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाजसेवी वर्ग हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख और सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे देश की राजधानी दिल्ली प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर दिया है। मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करते हुए और जनहित में जितने भी कार्य हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी दिल्ली होने के नाते पूरे देश को यहाँ का काम और यहाँ का संदेश जाता है और मैं दलित सेना के माध्यम से लोगों के बीच में लोगों के हक और अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, निश्चित रूप से देश में एक संदेश जाएगा। दलित सेना के माध्यम से लोगों को न्याय मिला। आपके चैनल के माध्यम से ये प्रश्न किया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का तुलना हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी का किया जा रहा है। हम तुलना इसलिए करते हैं कि बाबा साहब का जो संदेश था, बाबा साहब का जो सपना था, उस सपने को साकार करने का काम हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान ने किया है और इसीलिए हम लोग छोटा अम्बेडकर के रूप में अपने नेता को लोगों के बीच में दर्शाते हैं। क्योंकि अम्बेडकर जी का जो संदेश था, अम्बेडकर जी का जो सपना था, वो हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने सपने को साकार करके दिखाया है और जनहित में लोगों के लिए कार्य किया है। और अभी हमारे माननीय नेता रामविलास पासवान जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। हम आभार प्रकट करते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय का, लेकिन साथ ही हम दिल्ली प्रदेश दलित सेना ये मांग करते हैं और इस मांग को लेकर के 10 दिसंबर को हम लोग दिल्ली प्रदेश के हजारों की संख्या में ये मांग पत्र लेकर के जाएंगे, शिष्टाचार प्रदर्शन करेंगे कि हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान को भारत रत्न से नवाजा जाए। 10 तारीख को हम लोग भारी संख्या में जंतर मंतर पर इस मांग को लेकर के पहुंचेंगे।
तो देखा आपने यहाँ दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर आपको लेकर आए थे, यहाँ 18 राजेंद्र प्रसाद रोड, और यहाँ देश के राष्ट्रीय कार्यालय पर आपको लेकर आए थे। और आपको बताना चाहते हैं देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोग आए जो कि दलित सेना और लोक जनशक्ति पार्टी से यहाँ पर जुड़े हुए थे, और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ, सभी के मुख जो है वो देखने लायक थे, एक हंसी के साथ। और साथ ही साथ रामविलास पासवान जी भी इसी प्रकार के समारोह आयोजन करके इस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित करते थे और लोग इसी प्रकार से आते थे। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर कार्यक्रम का समापन हो चुका है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा।